राधा स्वामी संगठन भारत में एक जाना-माना नाम है जो अ, देश में सामाजिक कार्यों में कन्यादान योजना, आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना समेत अ, गरीबों के उत्थान के लिए, लड़कियों के उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रही है। आज हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बनखंजो में जो जहाँ पर राधा स्वामी संगठन का जिला कार्यालय सह क्षेत्रीय कार्यालय है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा जी। हम जानेंगे राधा स्वामी संगठन गिरिडीह जिले में और झारखंड में क्या-क्या काम कर रही है, चूँकि यह 2010 से संचालित है। 2010 में पटना से राधा स्वामी संगठन का संचालन शुरू हुआ था और 2010 से गिरिडीह जिले में भी यह संचालित है। लगभग 15 साल हो चुके हैं। 15 साल में अभी राधा स्वामी संगठन पूरे देश में काफ़ी जाना-पहचाना नाम है। लेकिन विगत कुछ समय से जानकारी प्राप्त हो रही है कि राधा स्वामी संगठन के नाम से झारखंड में और बिहार में न कि पूरे देश में कुछ लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से इसका लाभ लिया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि यह राधा स्वामी संगठन किस तरह से काम करती है और समाज के उत्थान के लिए क्या-क्या काम कर रही है और किस तरह का फर्जीवाड़ा राधा स्वामी संगठन में चल रहा है। तो आपका स्वागत है। नमस्ते। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके चैनल को और सभी दर्शकों को जो है मेरा प्रणाम है। मेरा नाम अनीशा सिन्हा है, राधा स्वामी संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी, सह मीडिया प्रभारी झारखंड। जैसा कि आपने जो सवाल किया कि राधा स्वामी संगठन आज पहचान जो है पूरे भारत में है। 2010 में इसकी नींव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा के द्वारा रखी गई थी और पूरे भारत में इसका जो है काम किया जा रहा है। लगभग 18 से 22 राज्य में हम लोगों का काम हो रहा है। गिरिडीह जिले में लगभग 15 वर्ष से लगातार काम चल रहा है और इसके देखते हुए जो है संगठन हमारा इतना ही मजबूत हो गया है कि इसको देखते हुए बहुत सारे संगठन आए हैं और बहुत सारा जो है फर्जी भी हो रहा है। तो इससे पहले जो है हम कहना चाहेंगे कि संगठन क्या-क्या योजना चला रही है और किस तरह से चला रही है इसके बारे में हम बता देंगे। उसके बाद जो है हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है संगठन में इसको जो है थोड़ा विस्तार से हम बताना चाहेंगे। संगठन का जो है मुख्य उपदेश जो है समाज को आगे बढ़ाना। विगत 15 वर्ष से संगठन काम कर रही है। गिरिडीह जिले में जब शुरुआत हुई थी संगठन की तभी से जो है हम इसमें वर्क कर रहे हैं। हम लोगों का योजना बहुत सारा योजना है। हम लोग का जो बेसिक योजना है वो कन्यादान योजना है बच्चियों के लिए, ताकि बच्चियों का जो है कम उम्र में शादी ना हो, बच्चियों का भ्रूण हत्या ना हो, इसको जो है हम लोग रोकथाम करते हैं। जिसमें 0 से 18 वर्ष की बेटी का रजिस्ट्रेशन होता है। जब उसकी शादी होती है 21 वर्ष में, 21 वर्ष से पहले शादी नहीं करना है। पहले 18 वर्ष था लेकिन अब 21 वर्ष हो गया है। उसको देखते हुए जो है हम लोग राधा स्वामी संगठन में जो है जितनी भी बच्चियाँ रजिस्ट्रेशन करवाती है 0 से 18 वर्ष की बेटियां उनको 1 लाख रुपए और लगभग जो भी विवाह सामग्री एक बेटी को जो है दिया जाता है उपहार में, वो सारा सामान जो है बेटी को हम लोग सहयोग करते हैं। राधा स्वामी संगठन से गिरिडीह जिले में सिर्फ लगभग हमको लगता है कि बहुत सारी बच्चियां हमको लगता है कि हजारों हजार बच्चियां जो है हमसे जुड़ी है। लगभग हजारों हजार बच्चियों की जो है शादी में हम लोग सहयोग भी किए हैं जो कि आए दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। कई बच्चियों का विवाह जो है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से करवाया गया है। उसके बाद है हमारा आवास योजना जिसका अपना घर नहीं है, उसको हम लोग आवास देते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी। अब तो सर्व समाज के लिए हम लोग जो है शुरू से ही काम कर रहे हैं। पहले गरीबों के लिए था, अब सभी लोग जो है इसमें लाभ ले रहे हैं, अमीर-गरीब सभी वर्ग के लोग। आवास योजना मेरा है कि जिसका घर नहीं है अपना उसको हम लोग घर बनाकर देते हैं। तीसरा है हमारा वाहन योजना जिसमें अभी फर्जीवाड़ा जो हो रहा है हम आगे इसको बताएँगे। वाहन योजना जैसे कि देखिए हम लोग बच्चियों की शादी में मदद करते हैं, कि बच्ची की अगर शादी हो रही है तो बहुत ऐसा केस आता है और हमारे गिरिडीह कार्यालय में काफ़ी ऐसा केस आया है कि अगर बच्ची की शादी हो रही है, गाड़ी के कारण शादी जो है रुक जाता है। तो उस तरह में जो है हम लोग एक बार सहयोग किए थे, लेकिन अब इसको जो है आम जनता भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आम जनता अगर लाभ उठा रहे हैं तो पर्सनल यूज़ के लिए भी है और दूसरी बात है कि वाहन से रोज़गार भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उससे मछली भी बेचने जाते हैं। ट्रैक्टर लेते हैं, उससे भी एक रोज़गार हुआ। टोटो ऑटो वगैरह से तो जान ही रहे हैं बहुत लोग चलाते हैं तो अपना घर का भरण-पोषण करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वाहन योजना चला रहे हैं। अगला हमारा है उपहार सामग्री योजना कि 18 वर्ष से ऊपर जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, आखिर उनको कैसे लाभ दिया जाए? क्योंकि हमारा जो योजना है वो 0 से 18 वर्ष की बेटी का है जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं
माता पिता, तो उनको 21 वर्ष में जो लाभ मिलना चाहिए वो उनको दिया जाता है। लेकिन 18 से ऊपर वर्ष की जो बेटियां हैं, उनको उपहार सहयोग सामग्री हम लोग विवाह में जो है सहयोग करते हैं। उसके लिए हमारा कुछ पैकेज बना हुआ है, 4-5 पैकेज है। उस पैकेज के अनुसार मतलब हमारे ग्रामीण के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सहूलियत के अनुसार अपना पैकेज को बांटे हुए हैं। उनको जिसमें मन हो उस पैकेज में आप रजिस्ट्रेशन करवा के उसका लाभ आप ले सकते हैं। आज इसके लिए कोटेशन वगैरह यहाँ पे लेना होता है या उनको जानकारी कोई भी अगर यहाँ से जुड़ना चाहेंगे तो उनको जानकारी कैसे मिलती है? या जो लाभ लेना है उसके लिए क्या आप लोग कोई कोटेशन बना के देते हैं, किस तरह से आपको जुड़ना है? जी, कोई कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसको जैसा ज़रूरत होता है। हमारा राधा स्वामी संगठन की कई योजनाएँ हैं, तो योजना का अगर कोई भी योजना में लाभ लेना चाहते हैं, वो कार्यालय आते हैं और अपना जो है कोई भी जैसे हुआ कि नहीं उनको शादी में सहयोग चाहिए या बच्चे की पढ़ाई में सहयोग चाहिए, उनको आवास चाहिए, तो अपना जो यहाँ पे बात रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उनको बताते हैं कि इस तरह से आप करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। ना उसमें किसी डोनेशन की आवश्यकता लगती है, ना कोई फ़ी लगता है, बस हमारा जो प्रोसेस है, जो कंडीशन है, उस पे आपको आना पड़ता है। या कोई भी ग्रामीण आके लाभ ले सकते हैं। उसके लिए कोई भी जो है यहाँ पे रकम या कोई भी ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप ये करेंगे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस एक हम लोग आवेदन करते हैं, ये हम लोग जो है उनको बताते हैं कि अगर आपकी अगर इच्छा हो, जैसे कोई भी अच्छा कोई वर्ग काम करता है या कार्य करता है, तो उसको जो है बहुत सारे बड़े-बड़े पूंजीपति लोग जो है डोनेट करते हैं। जैसे हम ही मान लीजिए अगर किसी बच्ची का विवाह करवा रहे हैं, अभी हज़ारों हजार बच्चियों की शादी जो है गिरिडीह जिला में करवाया गया राधा स्वामी संगठन के माध्यम से। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी उसमें कुछ डोनेट कर सकते हैं। इस तरह जो है हम लोग अपना एनजीओ को जो है संगठन को चला रहे हैं, जिसमें कोई भी लोग आकर लाभ ले सकते हैं। और अभी तो जो वाहन योजना का बात हम कर रहे थे कि वाहन योजना रोजगार के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं। टेंट डेकोरेशन योजना है, उपहार योजना है। टेंट डेकोरेशन है जैसे कि विवाह में जो हम लोग सामान देते हैं, उसके साथ-साथ हम लोग वहाँ पे पंडाल की सुविधा, 2 पंडाल, एक वरमाला का अलग स्टेज, लाइट, डीजे आपका जितना भी है मतलब टोटल एक कुर्सी, टेबल गद्दा, तकिया, चादर मतलब सारा व्यवस्था जो एक डेकोरेशन में होता है, वो सब सारा व्यवस्था भी हम लोग देते हैं, जो कि गिरिडीह जिले में अभी कई जगहों में इधर 2-3 महीना के अंदर कई जगहों में जो है हम लोग टेंट डेकोरेशन योजना का सहयोग किए। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़की, लड़का हो या कोई भी पार्टी ओकेज़न हो, बर्थडे हो, रिसेप्शन हो, हर चीज़ में जो है हम लोग टेंट डेकोरेशन योजना में हम लोग सहयोग करते हैं। आवास योजना के बारे में थोड़ा-सा बताइए, चूँकि आवास योजना के बारे में जानकारी मिली कि लगभग 1,71,000 रुपए में आप 10 लाख तक का आवास बनाने का सहयोग करते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है कि काफ़ी आप लोग हैं जो एक घर अगर कोई 10 लाख आम आदमी, गरीब आदमी अगर है, वो 10 लाख का मकान बनाना चाहे तो वो 10 साल भी मेहनत कर ले तो नहीं बना सकता है। लेकिन आपके यहाँ से अगर सहयोग मिलता है तो 1,71,000 में वो घर बना सकता है। तो इसका क्या प्रोसीजर है ये आप बताएँगे? जी, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे अगर किन्हीं को आवास की ज़रूरत है, अगर वो कार्यालय आते हैं, तो उनको जो है 1,71,000 रुपया मात्र लगता है। 3 साल के अंदर उनको घर बनाकर दिया जाता है, जिसमें कि गिरिडीह जिले की बात करें तो 2 आवास हम लोग पहले से बनाकर दे चुके हैं। बेंगाबाद दनवाडी गाँव है, वहाँ पे हिजरा बीबी है, उनको जो है आवास बनाकर दिया गया आज से 3-4 साल पहले। दूसरा आवास हमारा ये आपका कालीबाड़ी जो पंच मंदिर है, उनके वहाँ पे एक पुरोहित रहा करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आदित्य पाठक जी, उनको भी जो है मकान बनाकर दिए हैं पचम्बा आम बागान में। और अभी 2 आवास बनाना चालू हुआ है। एक करहरबारी, जो कि हमारी पंचायत प्रतिनिधि बेबी देवी के माध्यम से बन रहा है। दूसरा आवास हमारा नीतीश कुमार है, हमारे पंचायत प्रतिनिधि, उनके माध्यम से पिंडाटार में बनाया जा रहा है, जो कि आम पब्लिक जाकर वहाँ देख भी सकते हैं कैसा आवास बन रहा है। और 2025 इस वर्ष 2025 में लगभग 10 आवास हम लोग बनाकर जो है संगठन के माध्यम से दे रहे हैं, जिनका समय जो है पूर्ण हो चुका है। 2026 में फिर हमारा 17 आवास जो है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से बनाकर दिया जाएगा। और ये सिर्फ गिरिडीह जिले नहीं, कई जिलों में जो है आवास का काम चल रहा है। हजारीबाग हो, आपका हजरिया हो, ये सब में जो है हमारा आवास का काम चल रहा है। बहुत जल्द देखने को मिलेगा पूर्ण करके। और जो हम लोग आवास बनाकर देते हैं, लगभग 10 से 12 लाख का आवास रहता है। मात्र 10% अनुदान में, जैसे 1,71,000 अगर आप जमा देते हैं, तो आपको 3 साल के अंदर जो है घर बनाकर दिया जाएगा। उसमें एक और सुविधाएँ दी गई है कि 1,71,000 प्लस उसमें ऐड कर दीजिए 10% और, मतलब 1,71,000 का 10% और उसका अगर एक्स्ट्रा अनुदान देते हैं आप संगठन को, तो 3 साल में आपका आवास बनाकर तो दिया गया 2 बीएचके फ्लैट, 5 साल में वो टोटल पैसा जो आप डोनेट किए वो सारा जो है रिफंड भी कर दिया जाएगा। और आवास जो हम लोग बना कर देते हैं वो 2 बीएचके फ्लैट, 2 रूम, 1 वॉशरूम, हॉल, किचन, पूजा घर, टाइल्स, पुट्टी, खिड़की, दरवाजा, ग्रिल, सिंक, बेसिन, जो आपका टैंक रहता है, टंकी,
वॉशरूम का वो सिर्फ हम लोग जो है उसमें सीढ़ी नहीं देते हैं और ऊपर का रेलिंग नहीं देते हैं। बाकी आपका वायरिंग वगैरह सारा कंप्लीट करके जो है फुल फर्नीचर के साथ हम लोग कंप्लीट करके रेडी टू मूव दे देते हैं। इसमें अगर जो लाभुक हैं वो अगर चाहेंगे कि हम कुछ इसमें एक्सटर्नल वर्क करवाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि सीढ़ी नहीं बना के देते हैं, जी। तो वो करवाना चाहे खुद से कि हम और कुछ करवाना चाहते हैं तो वो एडिशनल करवा सकते हैं जी, अपना जी, अपने खर्च पे। ठीक है, जैसे जो जो जानकारी मिल रही है कि राधा स्वामी संगठन के नाम से कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है। नाम अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन काफ़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है जो आप लोगों को जानकारी मिली है। इसके बारे में बताइए कि क्या चल रहा है? जी, सबसे ज़्यादा हम लोग का संगठन को देखकर फर्जीवाड़ा वाहन योजना में किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आए दिन सिर्फ गिरिडीह जिले नहीं, हमारे पास कई कॉल आते हैं हर एक जिले से। सिर्फ गिरिडीह छोड़ दीजिए, पूरे भारत के, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगहों से जो है हमारे पास कॉल आ रहा है। इससे जो है इरिटेट जो एकदम हो चुके हैं कि कोई योजना नहीं, सिर्फ वाहन योजना में बहुत ज़्यादा ही ठगी किया जा रहा है, जिससे जो है ग्रामीणों को जो है इसका शिकार होना पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि संगठन के नाम पे बहुत लोग गाड़ी निकाल लेते हैं, क्योंकि संगठन आज पूरे भारत में जो पहचान है वो जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सिर्फ राधा स्वामी संगठन को लेकर लोग जाते हैं कि हम संगठन से है, गाड़ी हमें चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आए हमसे गाड़ी लिए, वो सारा कुछ जान चुके हैं, उसके बाद वो खुद अपना संस्था समझिए चलाने लगते हैं कि आप हमसे गाड़ी लीजिए, हम संगठन के लोग हैं। हालांकि वो हमारे संगठन के नहीं है, वो थर्ड पर्सन हमसे गाड़ी लिए, फिर वो अपना संस्था चलाने लगे, 20-30 गाड़ी निकाल लेते हैं। ग्रामीण भी जो है आज के डेट में जो है नहीं समझ पाते हैं, जबकि बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी योजना में अगर आप लाभ लेते हैं तो कृपया ऑनलाइन डोनेट करें, आपके पास यूटीआर नंबर आ जाए कि हमने संगठन को डोनेट किया, भाई इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। लेकिन ग्रामीण जो है इस बात को नहीं समझ रहे हैं। यही समझाने के लिए जो है हम चाह रहे हैं कि थोड़ा हमारा जो ये जो हम बता रहे हैं ये लोगों तक पहुंच सके, आपके चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। हम चाह रहे हैं कि लोगों तक, जन जन तक ये चीज पहुंचे कि अगर आप ठगी का शिकार होते हैं कोई भी योजना में, तो इसमें ना राधा स्वामी संगठन की जिम्मेदारी रहेगी, ना ही किसी पदाधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप वाहन ले रहे हैं तो कृपया जांचें कि आपका नजदीकी कार्यालय कहाँ है, ऑथोराइज कार्यालय कहाँ है। पहले आप कार्यालय आके समझे, देखें, या फिर कोई आपके एम्प्लॉय आपके पास गए कि हम जो है राधा स्वामी के स्टाफ है या वर्कर हैं, तो पहले आप उनसे पूछे कि आपके पास क्या है, कुछ प्रूफ है, उनका आईडी कार्ड देखें। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है कि नहीं। ज्वाइनिंग लेटर भी जो है आजकल लोग फर्जी बना देते हैं और अपना हस्ताक्षर करके दे देते हैं, लेकिन उसमें ये चीज देखना है कि हमारे पदाधिकारियों का साइन है कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, ये बड़े बड़े पदाधिकारियों का हस्ताक्षर है कि नहीं, उसमें ये चीज लीगल रूप से देखना पड़ेगा। कार्यालय भी आ रहे हैं तो लीगल कार्यालय है कि नहीं, क्योंकि अभी जिले में 2-2 3-3 कार्यालय लोग खोले हैं, संगठन का बैनर भी है, लेकिन कुछ और काम किया वहां जा रहा है, मतलब संगठन से जिले में, अलग। अभी जिले में कितना कार्यालय है आपका? एक तो ये मुख्य कार्यालय हो गया, इसके अलावा और कहाँ-कहाँ पर कार्यालय है? जी, हमारा अभी जो जिला में है, गिरिडीह जिला में बस एक ही कार्यालय ये है, जो अभी प्रदेश कार्यालय भी जो फिलहाल अभी इसको यहीं रखा गया है गिरिडीह में। आने वाले दिनों में हमारा रांची में जो है प्रदेश कार्यालय रहेगा, और फिलहाल जो है अभी गिरिडीह सह प्रदेश कार्यालय दोनों गिरिडीह में ही है। वाहन योजना जो अभी हम बता रहे थे, इसमें बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कोई भी शोरूम में अगर जाते हैं, यहाँ पे हमारे कोई वर्कर मिलते हैं, जो मान लीजिए वर्कर यहाँ कुछ पहले वर्क करते थे, वो काम छोड़ दिए, किसी और संस्था में जुड़ गए, लेकिन संगठन के नाम पे आज भी गाड़ी निकालते हैं और संगठन में जो है डोनेशन नहीं आकर अपने संस्था, मतलब जिसमें वो जुड़े हैं उसमें देते हैं। हम किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए विगत 15 वर्ष से जो हमारा संस्था चल रहा था, लॉकडाउन में भी हमारा संचालित लगातार चला, लेकिन ये 6 महीना के अंदर इतने संगठन आ गए हैं, मतलब लगता है कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल एकदम किया जा रहा है। मतलब जो योजना हमारा है वो सारा योजना अगला संगठन एकदम कॉपी पेस्ट जो है कर चुके हैं। इससे लोगों को बचना है। हम किसी संगठन को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन के नाम पे फर्जी ना करें कि राधा स्वामी संगठन के नाम से आप पैसा ले रहे हैं, या ग्रामीणों को बोल दे रहे हैं कि हम संगठन से हैं, गाड़ी ले लेते हैं ग्रामीण, उसके बाद पैसा भी डोनेट कर दिए, लेकिन वो संगठन में जमा नहीं हुआ, या तो वो अपने पास पर्सनल रख लिए। पैसा जब 2-4 महीना आप जमा दे देते हैं, ईएमआई जमा मान लीजिए ग्रामीण को 2-4 महीना दे दिए, 5वां महीना उनके पास जब पैसा खत्म हो गया तो अपना बोरिया बिस्तर समझ के आउट ऑफ गिरिडीह, मतलब गिरिडीह से बहुत दूर बाहर बाहर चले जा रहे हैं, विदेश, कोई इधर उधर। तो इस तरह जो है ग्रामीणों को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है। आए दिन इतना ही फोन आता है ग्रामीणों का कि मैडम हम गाड़ी लिए हैं, आदमी का नाम भी बताता है कि इस आदमी से लिए हैं, तो मुझे तो पता है कि कौन है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है जब तक हमारे संगठन में डोनेट इसमें नहीं इसमें कोई हुआ। लीगल एक्शन लिया जा सकता है? यानी जैसे आपको पता चल जाता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, और चूंकि स्वाभाविक है कोई भी ग्रामीण अगर इसका लाभ लिया है या बाइक कोई भी गाड़ी खरीदा है, तो बताता होगा हमने इनसे खरीदा, ये शोरूम से खरीदा, तो इसके लिए कोई लीगल एक्शन आपके द्वारा लिया जा रहा है?
जी, बिल्कुल। लीगल एक्शन तो जो है हम लोग लेने के लिए ग्रामीणों को बोलते हैं, क्योंकि संगठन तो ठगी नहीं कर रही है। संगठन तो कार्रवाई नहीं करेगी, संगठन जैसे चल रही है 15 वर्ष से वैसे लगातार अभी भी चल रही है। और सिर्फ़ गिरिडीह जिले में नहीं, पूरे भारत में लगभग बहुत सारी वाहन निकली है। सिर्फ़ गिरिडीह जिले की बात करें तो लगभग 5000 वाहन संगठन के माध्यम से चल रहा है, जो कि अभी तक एक भी ईएमआई कोई भी फाइनेंसर या कोई भी शोरूम नहीं बोल सकते कि कोई भी डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी नहीं है। सारा हमारा लगातार जा रहा है 15 वर्ष से, लेकिन इधर जो घटना घटती आ रही है, ग्रामीणों का आए दिन फ़ोन आना या फिर उनको परेशानी हो रहा है, जो कि हमको भी झेलना पड़ रहा है साथ-साथ, क्योंकि एक-एक लोगों को बताना कि आपका जो है रकम हमारे तक नहीं पहुँचा है, लेकिन अगला उसको बता देता है कि नहीं संगठन में जमा हो चुका है, जिससे ग्रामीण भी जो है इरिटेट हो गए हैं कि बताइए बोला है अगला आदमी कि संगठन में जमा हुआ है, लेकिन यहाँ जमा ही नहीं हुआ है। वो पैसा खुद रखकर 2-4 महीना ईएमआई दे देते हैं, फिर भाग जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को जो है बहुत झेलना पड़ता है। इसीलिए हम बताना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे बचना है। अगर कोई भी आप लाभ लेते हैं, चाहे वो कन्यादान हो, आवास योजना हो, वाहन योजना हो, कोई भी योजना, संगठन की 12-13 योजनाएँ हैं, कोई भी योजना में अगर आप लाभ ले रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप जो है संगठन के अकाउंट में ही डोनेट करें, ताकि आपके पास यूटीआर नंबर रहे, कुछ प्रूफ रहे कि हाँ, हमने संगठन को डोनेट किया है, तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। और अगर किसी कारणवश किसी को आप कैश देते हैं, मान लीजिए हम आपको कैश दे रहे हैं, तो हम आपको जान रहे हैं तभी आपको हम कैश दे रहे हैं। रेयर गांव समाज में बहुत सारे लोग के पास बड़ा मोबाइल नहीं रहता है। अगर कोई किसी योजना में किसी को कैश दे रहा है तो जरूर उसको पहचान रहा है सामने वाला। अगर उसको कैश दे रहा है तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो जो है संगठन में जो भी योजना में वो योजना के लिए वो संगठन को डोनेट के लिए पैसे दिए हैं, उसमें डोनेट करके उनको जो है प्रमाण उनको जेरॉक्स कॉपी दे सकते हैं। ऐसा कार्य जो है किया जाएगा, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कैश लेना देना जो है बिल्कुल कम कर दिया जाए, मतलब ना के बराबर ही कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। रेयर अगर यह होता है तो पैसा जमा करके योजना में और अपने ग्रामीणों को यूटीआर नंबर जरूर दिया जा सकता है। कोई आपके वेबसाइट पे भी नंबर पड़ा हुआ है, आप अपील कर सकते हैं लोगों से और मीडिया के माध्यम से भी कि नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, जब भी किसी योजना का लाभ लें तो एक या तो एक नंबर जारी कर सकते हैं कि बिना उस नंबर पर संपर्क किए आप किसी योजना का लाभ नहीं लें। जी, हमारा जो है जो संगठन का आईवीआर नंबर है, वो हमारा जो है सारे जगह दिया हुआ है, हर एक कार्यालय में है, बुक में है, कहीं भी जाइए हम लोग का आईवीआर नंबर है। अगर उसमें ग्रामीण फ़ोन करते हैं तो उनको सही जानकारी मिलेगी। और बहुत सारे ग्रामीण हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है ये समझने की ज़रूरत है कि आए दिन जो शिकार हो रहे हैं, इसके लिए अगर नहीं आप कुछ कर सकते, कम से कम कार्यालय में तो आके संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा कि कोई भी योजना में अगर आप संगठन से लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन ही डोनेट करें। किसी भी, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता क्यों न हो, उनको भी आपको कैश लेन-देन नहीं करना है। ध्यान रखें कि हमेशा आप ऑनलाइन डोनेट करें, कार्यालय में भी आएँ तो ऑनलाइन ही डोनेट करें, कैश जमा नहीं करें। चाहे कोई भी जिले हो या कोई भी राज्य हो, सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका कार्यालय है, ग्रामीण आते हैं तो कैश लेन-देन का जो है काम नहीं किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज की डेट में हम पहले भी बताएँ आपको कि कार्यालय तो है, संगठन का बैनर भी है, लेकिन वहाँ कुछ और कार्य किया जा रहा है। स्कैनर जो है पर्सनल रखा गया है, ये सब जो है थोड़ा-सा नुकसान हो रहा है संगठन को और संगठन का जो है बदनामी भी इससे हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि विगत 15 वर्ष से जो हमारी संगठन चल रही है, इस पे कोई दाग लगे, क्योंकि संगठन जिस तरह चल रही है, आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। धन्यवाद।